सवाल हम और देख लेते हैं जिसमें कि कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं और हमने ये बताना है कि इनके जो वेरिएबल्स के जो नाम हैं, जो इधर नाम दिए गए हैं, वो वैलिड हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं दो कॉलम से बना लेता हूँ। एक का नाम मैं लिख लेता हूँ कि वैलिड वाले वेरिएबल्स मैं एक तरफ लिख दूंगा और उनकी वजह भी हम देख लेंगे कि वो वैलिड क्यों हैं, और इनवैलिड वाले वेरिएबल्स जो हैं हम दूसरी तरफ देख लेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास वेरिएबल है वो है एरिया। तो क्या एरिया के नाम से एक वेरिएबल लिखा है, ये वैलिड है? अब आप ये देखेंगे भाई, क्या क्या वो रूल्स थे जो आपको रोकते थे वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करने में, वो जो जिसमें आएंगे हम कहेंगे वो इनवैलिड है। तो मैं इधर वो रूल्स लिख लेता हूँ ताकि उनको हम यूज़ कर लें बाद में। पहला ये कहता था कि नंबर किसी से स्टार्ट नहीं हो सकता, कि नंबर से स्टार्ट नहीं लिया जा सकता वेरिएबल का नाम, ठीक है। दूसरा ये कहता था कि भाई स्पेस जो कि है वेरिएबल के नाम में नहीं हो सकती। तीसरा ये कहता था कि भाई रिजर्व्ड वर्ड जो कि हैं वो नहीं आप यूज़ कर सकते वेरिएबल के नाम में, ठीक है। और चौथा ये कहता था कि स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकते, एक्सेप्ट स्पेशल कैरेक्टर, सिर्फ एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि यूज़ किया जा सकता है, वो अंडरस्कोर का। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर का कैरेक्टर ऐसा है कि जिसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो अब इसी की बेसिस पे हम उसी तरीके से बना लेते हैं जो मैं पहले किया था कि भाई एक हम बनाएंगे कि भाई वैलिड वाले अब देखेंगे और इनवैलिड वाले देखेंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। इन सारों को वेरिएबल्स को हम इसी तरह देख लेंगे। तो पहला वेरिएबल उसने यहाँ पे दिया हुआ, उसका नाम है एरिया। अब एरिया का जो वेरिएबल है इसके अंदर कोई नंबर नहीं आ रहा, स्पेस नहीं आ रही, क्या रिजर्व वर्ड नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक वेरिएबल वैलिड आ गया, तो आप इसको एज वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इस नाम को। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो उसने लिखा हुआ है जी 5x। अब इसमें मसला क्या है कि ये एक नंबर से शुरू हो रहा है। हमने कहा था कि वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता, इसलिए ये आ गया इनवैलिड। 5x जो है वो इनवैलिड है, इसको आप वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। अगला आपके पास आ गया भाई सम। सम के नाम से दिया हुआ, इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई रिजर्व वर्ड ये नहीं है, इसको आप बड़े आराम से जिधर चाहें आप यूज कर सकते हैं। तो सम जो है वो बेसिकली एक वैलिड वेरिएबल नेम है, इसलिए आप इसको इस वैलिड में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेट पे। अगर इसमें अंडरस्कोर होता ना दरमियान में फिर तो ये वैलिड था, लेकिन इसने जो है ना किया क्या कि इसके अंदर अंडरस्कोर नहीं डाला, इनमें स्पेस दे दी। अब स्पेस वेरिएबल के नाम में नहीं हो सकती, इस वजह से जो नेट पे है ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसने नेट और पे के दरमियान में एक स्पेस दे दी है। नेक्स्ट वेरिएबल नेम है हमारे पास फ्लोट का। फ्लोट का जो वेरिएबल है, फ्लोट बेसिकली एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो कि डेसिमल वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। अब रिजर्व्ड कीवर्ड एज वेरिएबल नेम तो नहीं यूज कर सकते, इसकी वजह तो हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखी है, पहले भी रीजन हम जब पढ़ा था तब भी देखी थी कि रिजर्व्ड वर्ड क्यों नहीं यूज हो सकते, वो अगर आप देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए रिजर्व्ड वर्ड को वेरिएबल नेम में यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए फ्लोट जो कि है वो एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्कोर एज। अब इसमें है तो स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन ये बात याद रखने की जरूरत है कि एक स्पेशल कैरेक्टर जो है वो अलाउड है वेरिएबल नेम है, वो है अंडरस्कोर का। तो अंडरस्कोर के साथ आप कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर ये वाला यूज कर सकते हैं, इसके साथ कोई वेरिएबल नेम हो सकता है। तो अंडरस्कोर एज जो है वो वैलिड वेरिएबल नेम है, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एल्स। एल्स भी हमें पता है कि भाई ये तो एक रिजर्व्ड वर्ड है, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी एक इनवैलिड वेरिएबल नेम्स में आएगा एल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी केस। केस भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, तो केस भी नहीं आ सकता वेरिएबल नेम्स में, तो ये भी इनवैलिड में आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको लिख लें कि भाई ये केस जो क्या है ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। आगे आपके पास जी साइज 22 या साइज 22 आप कह लें। तो साइज जो कि है वो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नंबर बाद में आ रहा है, बाद में तो आप लिख सकते हैं, शुरू में अगर आपने एक कैरेक्टर में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है तो बाद में नंबर आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो साइज 22 जो कि है वो एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा। लास्ट हमारे पास जो दिया गया उसमें उसने कहा है माई अंडरस्कोर वेट। अब देखें यहाँ पे बेसिकली वो स्पेस भी दे सकता था, उसने स्पेस नहीं दी, उसने अंडरस्कोर डाल दिया। अब चूंकि उसने अंडरस्कोर डाल दिया तो वेरिएबल नेम को उसने वैलिड कर लिया है, तो माई अंडरस्कोर वेट जो कि है वो एक वेरिएबल नेम है। जबकि अगर इधर दरमियान में स्पेस दे देता तो फिर ये वेरिएबल नेम गलत हो जाता, वो सी के लैंग्वेज में वैलिड ना होता। तो इसलिए छोटे छोटे जो रूल्स हैं इनको बस आप याद रखेंगे तो आप बड़े आराम से, अगर आपसे पूछा जाए किसी एमसीक्यू में किसी शॉर्ट में कि भाई आपने डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम सी के, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। रूल्स यही है कि भाई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है, नंबर से आप शुरू नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नाम, और स्पेस नहीं हो सकती वेरिएबल नेम में। ये 4-5 रूल्स हैं, ये आपको याद हो तो आप बड़े आराम से डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि भाई ये वेरिएबल नेम जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है।